विठल पाटिल from मणिपुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज वीकली एक्सपायरी थी, जैसे हमने कल डिस्कशन किया था कि एक वीकली एक्सपायरी है, इस पर आपको ध्यान देना है। अच्छी खासी गेन हमको कल मिल गई थी, तो आज कहीं ना कहीं आप एक लोवेस्ट मतलब अच्छा खासा लोअर लेवल का सेशन भी, नीचे का सेशन भी, डाउन साइड का सेशन भी देख सकते हो। इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। स्पेशली बैंक निफ्टी में ये सप्लाई जोन में जो डेली का एक सप्लाई जोन था, जिस सप्लाई जोन के अंदर एंट्री मिली थी, उस सप्लाई जोन के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि पॉसिबल है वहां से थोड़ा सा नीचे आने के बाद भी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे कुछ डिस्कशन किया था। ठीक है, पर्टिकुलर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक थे जिन स्टॉक में आज आपको अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला, लाइक कोल इंडिया और अदर कुछ बाकी सारी बातें। सो कल क्या होगा इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुमारोज मार्केट आउटलुक। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई है कि एफआईएस की बहुत अच्छी खासी बाइंग है। अब पर्टिकुलर बहुत ज्यादा डिजिट आ रहा है, बट ये भी समझना है कि एक स्पेसिफिक मार्केट में, एक स्पेसिफिक ग्रुप में, अदानी ग्रुप के अंदर अदानी एंटरप्राइजेस के बहुत बड़े क्वांटिटी में शेयर एफआईएस ने उठाए। वो डिस्कशन है 15,000 करोड़ का लगभग। तो डीआईएस और बाय एफआईएस की वहां पे बाइंग दिख रही है। सो स्पेसिफिक एक ग्रुप स्पेसिफिक का, बट इससे पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है मार्केट का, ये जरूर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो हायरिंग थी, उसके बेसिस पे भी मार्केट में मतलब ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं है। हाँ, हमने भी अदानी पोर्ट्स का कॉल ऑप्शन दिया था लगभग, वो मैंने वहां पे एग्जिट भी बोला बिकॉज ऑफ हायरिंग की वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गया, और न्यूज बेस्ड मोस्टली हम ट्रेडिंग नहीं करते। सो ऐसा कुछ हो जाता कि कुछ अननेसेसरी कमेंट आ जाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिल जाता। इसकी वजह से हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए, बट वो 30 का कॉल वापस 40 हुआ। कल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी खासी बिकॉज ऑफ अदानी के ऊपर लेके अच्छी खासी बाइंग प्रेशर हुई है, अच्छा खासा न्यूज आया है, तो कल ये गैप अप के साथ खुल जाए और 5-10% का हो सकता है अपर सर्किट भी मार दे। सो न्यूज बहुत ही बढ़िया रही। सो अदानी पोर्ट्स में आपको कल भी गेन देखने को मिलेगा। जिस किसी के पास कोई भी रखा हुआ है वो होल्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, स्टार्टिंग कर लेते हैं, देन अगेन स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता है। कल के हमने लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ ये कहा था, अगर मार्केट 17,400 के नीचे निकल आता है तो हम वहां से एग्जिट कर लेंगे। हमने कुछ ये कहा था कि 17,400 के आसपास आप बाय कर सकते हो, 420 के आसपास 10-20 पॉइंट का आपका 20-25 पॉइंट का ऐसा रहेगा। बिकॉज ऑफ एक्सपायरी है, गेन पहले अच्छी मिल गई है, तो पॉसिबिलिटीज है एक्सपायरी के दिन नीचे आ जाए। तो 17,400 के नीचे निकला है तो फिर एग्जिट कर लेना, बिकॉज ऑफ आपको उसके नीचे सीधा 17,300 आसपास बाइंग मिलेगी। वही हुआ लगभग। ऊपर से आज आपने मॉर्निंग में ही, स्टार्टिंग में ही 17,400 निकाल लिया नीचे की तरफ, देन आप नीचे 17,300 तक उसी वाले लेवल तक झूलते हुए नीचे आते हुए दिखाई दे। ठीक है, कल क्या होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। डेली पे अगर हम देखते हैं तो डेली पे वही वाले मल्टीपल रेजिस्टेंस सपोर्ट पे जो एक गैप फिल करने के बाद प्राइस रुकी थी, वही के आसपास एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है पिछले 3-4 दिनों से मार्केट। कल का एक ट्रेडिंग सेशन निकाल दिया जाए तो ऑलमोस्ट एक ही जगह पे प्राइस है, क्लोजिंग भी एक ही जगह पे है 17,300 के आसपास। अब ये बेस फॉर्मेशन भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे हुआ, या हर बार एक बॉटम में बेस फॉर्मेशन होता है वही वाला हो सकता है। ठीक है, मैं फिर भी नीचे वेट कर रहा हूँ कि सबसे बेस्ट एरिया अगर कोई है तो वो 17,100 के 50 के आसपास, 17,180 के आसपास। मतलब अगर कल गैप डाउन होके हम नीचे आ जाते हैं 17,200 के नीचे, 180 150 के आसपास, ये बेस्ट लेवल है टू बाय। ये बेस्ट लेवल है टू बाय। यहाँ से आपको लॉन्ग होने हो सकते हैं, जिसके टारगेट की आपके ऊपर 17,600 17,800 तक भी कंसीडर कर सकते हैं। डिटेल में डिस्कस एनालिसिस हम संडे लाइव सेशन में इस पे करेंगे, बट यस, कल अगर अच्छा खासा गैप डाउन के साथ नीचे आके 17,150 के आसपास, 17,180 के आसपास आते हो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा पूरे मार्च के लिए आपके लिए। ठीक है, सो वहां पे बाय करके छोटा सा नीचे ऐसा लग देना, नीचे 17,000 के आसपास पोजिशनल ऐसा रहेगा, वहां से आप लॉन्ग हो सकते हो 17,600 17,800 के टारगेट के लिए। सो जो कल का लेवल आएगा, गैप डाउन भी होता है तो वेरी स्पेसिफिक अच्छा खासा लेवल। फ्लैट खुल जाता है तो वेट कर लेना है, क्योंकि नीचे और ऊपर डिसाइड करेगा कि मार्केट हवर्स में किस तरीके से, बिकॉज अगेन सैटरडे संडे आएगा, 2 दिन कोई लेके नहीं जाना चाहेगा, वो मेंटालिटी अलग से आती है। ऊपर से किस तरीके से पॉजिटिव सेंटीमेंट ऑफ एफआईडीएस किस चीज से लेते हैं, उन वाले सारे सेंटीमेंट को देखना पड़ेगा। सो फ्लैट होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यस, गैप अप होने के बाद जो एक्सपेक्टेड है कि कल हम छोटा मोटा गैप अप भी दे सकते हैं, गैप अप होने के बाद
अगर हम ऊपर की तरफ, ये एक सप्लाई जोन है छोटा सा 17,380 के आसपास, ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ध्यान देना है। अगर हम 17,400 क्रॉस करते हैं तो वहां से फिर आपको इमीडिएट बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो सीधा 17,450 और उसके ऊपर 17,600 तक के भी टारगेट देखने को आपको मिल सकते हैं, जो अल्टीमेट टारगेट ये बन के आ रहा है 17,550 17,600 तक के। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा 17,400 के ऊपर क्लोजिंग, बिकॉज ऑफ ऊपर सारा गार्बेज है, टेस्टेड एरिया, तो सीधा 17,560 17,700 तक 600 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे इमीडिएट। कब? जब हम 17,400 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, सो हमें क्या करना है, उसके ऊपर वेट करना है, 17,400 के ऊपर का वेट करना है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो अच्छा खासा सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आपका आज जहाँ पे क्लोजिंग हुआ ये 10 लेवल है, फ्लैट खुले तो वेट कर लेंगे, छोटा सा ऐसा लेंगे 17,280 का। अगर उसके नीचे निकल जाता है अगेन वही एग्जिट करके वेट कर लेंगे 17,180 17,150 के लेवल का, 17,200 के नीचे आने का। ठीक है, वो वाला बेस्ट लेवल रहेगा फिर आपका बाइंग का। सो निफ्टी में आपको इसी पोजीशंस के साथ कल वेट करना है, वेट एंड के साथ, और फिर प्लान बनाना है। बैंक निफ्टी में क्या आ सकता है, ये भी डिस्कशन हुआ था कल, हमने लोअर टाइम फ्रेम पे ये कहा था कि अगर हम 40,550 के नीचे निकल जाते हैं तो फिर वहां से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये अच्छा खासा डेली के और वीकली एक सप्लाई जोन में आया था। हाँ, ऊपर भी हमने कहा था कि अगर गैप अप हो जाता है 200 पॉइंट ऊपर और 40,900 के आसपास आ जाता है तो फिर वहां पे हम सेलिंग कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हो सकता है उस वाले सप्लाई जोन से आप नीचे आ जाए, फिर वेट कर लेंगे नीचे 40,300 का। वही हुआ, हमने 40,900 तो नहीं गया, बट यस ऊपर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट, नीचे 40,550 तोड़ा और सीधा 40,300 तक के टारगेट देखने को मिले। अब ये जोन भी सही है, बहुत बारे काउंटर भी अच्छे वाले डिमांड जोन में आए हैं। सो स्पेसिफिकली यहाँ से आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर ये ऐसे नहीं दिखता तो फिर आप नीचे वेट करना है आपको। दो एरिया निकल के आ रहे हैं, एक तो ये मल्टीपल रजिस्टर अच्छा वाला 40,100 के आसपास का, और उसके भी नीचे फिर सीधा 39,950 के आसपास। ये बेस्ट लेवल है टू बाय। जब ये 39,950 के आसपास 900 के आसपास आएगा 39,000 के, तब वहां तक आपका निफ्टी भी 17,150 180 के आसपास आ जाएगा। दोनों भी बेस्ट लेवल है टू बाय एंड गो लॉन्ग। मार्च के लिए बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, जो पोजिशनली बहुत अच्छा दिख सकता है अगर प्राइजेस आपको 39,900 के आसपास, उधर आपको 17,150 के आसपास मिले तो। सो हम क्या करेंगे, अगर फ्लैट खुलते हैं तो वेट करेंगे कि नीचे सपोर्ट ले ले, चाहे वो 40,100 से भी ले से। गैप डाउन होते हैं तो फिर पूरी तरीके से वेट कर लेंगे 39,900 का, वहां से फिर लॉन्ग हो जाएंगे छोटे से 100-200 पॉइंट के एसएल के साथ। फिर हमें बहुत ही तगड़े नेक्स्ट वीक में ये लेंगे। ऊपर अगर हम गैप अप खुल जाते हैं तो 17,000 40,500 के ऊपर सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। अगर हम सस्टेन हो जाते हैं तो इमीडिएट 200 पॉइंट के अगेन बाई 40,700 और फिर 40,900 तक के भी टारगेट आने वाले दिन में देख सकते हैं। सो गैप अप चाहिए, बस 40,500 के ऊपर सस्टेन चाहिए 550 लगभग ऐसे वाले लेवल पे, और वहां पे निफ्टी में भी 17,400 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे खासे लेवल ऊपर की तरफ इंट्राडे में मिलेंगे, या फिर नीचे वेट करके हम पोजिशनल जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो कुछ लिमिटेड स्टॉक है, उस पर भी आप लोगों को नजर रखनी है। ठीक है, उस पर भी रखनी है। यस, फिन निफ्टी में भी एक छोटी सी लेवल है, उसको भी ध्यान रखना। अगर पोजिशनल चाहिए तो 17,700 के आसपास है, और लोअर टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी लेवल निकल के आ रही है, जहां पे आपको कल लेने का मौका मिल सकता है 17,875 के आसपास, वहां पे बाय कर सकते हो। ऊपर टारगेट 18,000 और फिर 18,200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की। अदानी पोर्ट्स, जैसे मैंने अभी कहा, क्लोजिंग बहुत सुपर हुई है। कल अगर ये गैप अप कर दे और 636 के ऊपर निकल जाए तो आपको इमीडिएट टारगेट बहुत ही अच्छे खासे 670 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया रहेंगे। नीचे अगर ये हो सकता है तो 636 यानी 1-2-4% ऊपर आए तो 636 के आसपास आज जिसकी होल्डिंग है वो वहां पे बुक कर ले, नहीं है तो उस वाले लेवल को देखे, उसके ऊपर जाने के बाद फिर अगेन बाय कर सकता है, या फिर नीचे 610 के आसपास वापस मिले तो वापस बाय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कोल इंडिया एक अच्छा खासा, कल ही हमने कहा था कोल इंडिया में आपको 222-23 तक के टारगेट मिलेंगे। आज
हम कोल इंडिया में भी यहाँ पे कल अगेन बाइंग करना चाहेंगे, ऊपर की तरफ आपको अच्छा खासा मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो कोल इंडिया में बने रहे। ठीक है, ऊपर की तरफ हमें अगेन 200 234 टू 40 तक के टारगेट कोल इंडिया में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सन फार्मा की। आज हमने कॉल ऑप्शन के ऊपर बात की है कि कॉल ऑप्शन इसका ले सकते हैं, नीचे से सपोर्ट है सेक्टर का, साथ में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है, साथ में अच्छा खासा मंथली का डिमांड जोन भी है 200 ईमा का, और ऊपर रोकने के लिए कुछ मिनिमम टारगेट 985 100 के टारगेट के लिए, एटलीस्ट 985 के टारगेट के लिए आराम से होल्ड कर सकते हो। सो सन फार्मा में जिस किसी ने कॉल ऑप्शन लिया है ले सकते हैं, रादर कल इसमें ट्राई कर सकते हो, पॉजिटिवली ओपन हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है या फिर नीचे भी मिल जाता है 950 आसपास, तो भी बाय कर सकते हो 985 के 985 के टारगेट के लिए। बीपीसीएल ये काउंटर भी अच्छा रहा आज, कल इसमें और भी बाइंग प्रेशर, बहुत दिनों से इसका अच्छा खासा नीचे की तरफ लोअर आप देख सकते हो कि आपका ये डाउनवर्ड चैनल है, उसका ब्रेकआउट आने के लिए रेडी है, ऑलमोस्ट ऊपर है 327 के आसपास, 26 के आसपास, 20 में अगर इसको काट देता है तो ऊपर आपको 330 और उसके ऊपर 335 तक के टारगेट आने वाले दिनों में जो ब्रेकआउट के साथ होंगे, जो बीपीसीएल में भी आपको अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है। सो पॉजिटिव रहना है ओवरऑल मार्केट में, बट यस डेफिनेटली कल अगर छोटा सा डीप मिले तो बाई इन डिप जो हमने कल ही कहा था उस वाले लेवल्स के इंतजार करना है, उस वाले लेवल में आप लोगों को बाइंग मिल सकती है। सो उस वाले लेवल में मिले तो पोजिशनली ऊपर चले देखेंगे, सो वहां से हम लॉन्ग होने की कोशिश करेंगे। और इंट्राडे में हमें अगर पोजिशनल ऊपर की तरफ मतलब ऊपर ही जाने का मौका मिले तो पहले हम ऊपर जाएंगे, टच करेंगे, देन जो भी कुछ पोजीशन आके निकलेगी उस पर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे संडे लाइव सेशन। ठीक है, सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में जो कोई भी शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।